अगर आपको शिक्षा मंत्री का दर्जा दिया जाए, तो क्या ऐसी चीज़ है जो आप चेंज करना सबसे पहले पसंद करेंगे कि मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में ये चीज़ें हैं, मैं इसको सबसे पहले चेंज करूँगा? मुझे लगता है अगर कोई शिक्षा मंत्री बने तो वो एक अच्छा पढ़ा लिखा और विजनरी होना चाहिए। उसको भविष्य की समझ होनी चाहिए, उसको सब्जेक्ट का ज्ञान भी होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि उसको केवल किताबी नॉलेज होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ उनको अनुभव होना चाहिए, उनके पास एक विज़न क्लियर होना चाहिए कि कैसे मैं जो गाँव देहात के लोग हैं, ढाणी के बच्चे हैं, उनको किस तरीके से जो है एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हैं, आगे ला सकते हैं, उनको सही शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ सकते हैं, शिक्षा का स्तर कैसे सुधार सकते हैं। जैसे मैं निखिल, हुँ। अगर मेरे को बोले कि अगर आपको ये पद मिलता है तो आप क्या चीज़ें चेंज करना पसंद करेंगे? मेरी लिस्ट कहीं न कहीं रेडी है। विनोद जी को अगर बोला जाए कि विनोद जी क्या चेंज करना पड़े, तो क्या चीज़ आप मेजर चेंज करना चाहेंगे? मैं कहा ना, विज़नरी होना बहुत ज़रूरी है। आज मेजर जो मेजर कुछ चीज़ आज शिक्षा की स्थितियाँ ऐसी हैं कि उनमें सब कुछ बदलाव की आवश्यकता है। क्या देख रहे हैं आप? छोटे-छोटे मासूम बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं अपने भविष्य की उम्मीद को लेके, हुँ, छत गिर जाती है। हमारे नेता जो हैं पार्टी के प्रवक्ता बन के बचाव में लग जाते हैं। किसी को तकलीफ़ नहीं होती है कि उनसे जाके मिलें, उनके परिवार से मिलें, है ना? क्या उन पे बीती है? एक घटना से हम सबक नहीं लेते हैं। पूरे प्रदेश में आज ऐसी स्थितियाँ जो हैं बनी हुई हैं। हुँ। तो आज एक चीज़ की नहीं, मुझे लगता है बहुत चीज़ों की आवश्यकता है। हर चीज़ ही बदलने की आवश्यकता है। शादी राजस्थान में अभी एक प्रमुख बनी हुई है, काफ़ी शादियाँ प्रमुख है। कहीं न कहीं आपको भी लग रहा है ये शादी कम होके एक शक्ति प्रदर्शन का रूप ढला जा रहा है? विनोद जी कब इस दौड़ का हिस्सा बनेंगे? और वो समय आएगा जब शादी भी होती है, सबकी होती है, होगी नहीं होगी वो तो समय तय होगा। नहीं, नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हैं होगी, नहीं होगी? विनोद जी इस वाली रेस से पीछे थोड़ी रह नहीं, सकते अभी हैं। जो ज़िम्मेदारी मिली है वो शादी से बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि लाखों नौजवानों की उम्मीद मेरे से जुड़ी हुई है। हुँ, मुझे भारत के सबसे बड़े छात्र संगठन, मैं कहूँगा विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन एनएसयूआई की ज़िम्मेदारी मिली है, तो मेरे लिए सबसे प्रमुख चीज़ यही है। ठीक है। आपके जीवन का एक सिद्धांत जिसे अपन प्रिंसिपल कहते हैं, वो क्या है जिसको आप हमेशा से फॉलो करते हुए आ रहे हो? सादगी। वो कहीं न कहीं मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, वो कहीं न कहीं मुझे अनुभव भी हो रही है। किताबों का शौक है आपको? बिल्कुल, बहुत किताबें पढ़ता हूँ। क्या-क्या अभी तक आपने पढ़ा? क्या-क्या बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं मैंने। मैं कोई आज के हमेशा युवाओं को अपनी गाड़ी में किताब रखता हूँ, जब भी मौका मिलता है मैं दिन में 2-4 चैप्टर पढ़ लेता हूँ। कौन-सी ऐसी किताब है जो आपको ज़्यादा प्रभावित करी और आपके मन को विचलित कर गई हो कि ये मेरे जीवन को बदली है? बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किताबें लिखी हैं, बहुत हुँ, सारी ज़बरदस्त किताबें हैं। भगत सिंह की जो जेल डायरी है, मैंने जेल में पढ़ी, हुँ, बहुत भावुक करने वाली थी। और मैं तो ये कहूँगा इस देश में अभी जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, तो मुझे लगता है मैंने अभी आपसे पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि एक बुक है, जो आज के नौजवान को पढ़ना चाहिए कि कैसे इस देश को आज़ादी मिली और हुँ। कैसे विकट परिस्थितियों में हमारे इस देश के उस दौर के नेता लड़े, फ्रीडम एट मिडनाइट। उस पे सीरीज़ भी बनी है और हाँ, इतनी ज़बरदस्त किताब है। मैं तमाम देश के नौजवानों से, आपके दर्शकों से कहूँगा कि उस किताब को लाइए, और अगर आप किताब नहीं पढ़ सकते हैं तो मुझे लगता है उस पे कोई वेब सीरीज़ भी हाँ, बनी वो है, है। फ्रीडम एट मिडनाइट, उसको देखिए। बहुत ज़बरदस्त है। आज जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यूज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी ने इस देश का पार्टीशन कराया, उनको समझ में आएगा कि महात्मा गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई में क्या लड़ाई लड़ी, हुँ। और उस स्थिति में जब देश आज़ाद होने वाला था, तो देश के सामने क्या चुनौतियाँ थी, उन चुनौतियों का कैसे सामना किया और उनका क्या योगदान था। तो मैं ये किताब जो है ज़रूर सजेस्ट करूँगा। ठीक है, जब आप थोड़ा-सा स्ट्रेस फ़ील करते हैं खुद में, तब आप खुद को कैसे मोटिवेट कर पाते हैं? आज के युवा हर छोटी-छोटी चीज़ों में खुद को स्ट्रेस में मान लेते हैं। हाँ। डिप्रेशन का और एंग्ज़ायटीज़ और ये सारी चीज़ें जेन ज़ीज़ जो जनरेशन है, आप उससे बाहर हैं। नहीं, ये इस देश की कॉमन और मेजर समस्या बन गई है, क्योंकि खान-पान इतना ज़बरदस्त हो गया है। खान-पान इतना ज़बरदस्त हो गया है कि मुझे लगता है कि एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन बहुत आम चीज़ हो गई है। हुँ, पर ये बड़ा वो है, खतरनाक है। तो मुझे लगता है जैसे मैं करता हूँ, मैं जब भी कभी एंग्ज़ायटी का शिकार होता हूँ, तो मैं ग्राउंड पे निकल जाता हूँ, मैं वॉक करता हूँ।
मुझे अच्छा लगता है। फिटनेस को लेकर अभी आप कैसे हैं, क्या रूटीन फॉलो कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल कोई रूटीन नहीं है, लेकिन मैं डेली वॉक करता हूँ। अभी तो वो नहीं हो पा रही अभी होगी। नहीं हो पा रही है, पर मैं कर लेता हूँ। ऐसी कोई मेरा एक पर्सनल सवाल है, मैं इतनी देर से देख रहा था आपको बाहर खड़े होकर साइड में से, बढ़िया काफी लोग आपसे मिलने आए। मैं बाकी और जगह भी गया हूँ, बाकी जगह देखा भी है मैंने, आपके विपरीत जो संगठन है मैं वहां पे भी जाके आया। कहीं ना कहीं वहां पे पर्चे सिस्टम चल रहा है कि हमारा नाम आगे रिकमेंड कर देना, भैया अप्रोच लगा देना। आप इन चीजों से खुद को कैसे बचा के लेके चल रहे हैं अभी तक आगे, और जो अप्रोच लगा रहे हैं, नाम रिकमेंड आ रहे हैं, आप उनको कैसे मैं देख रहे नया हैं? नहीं हूँ, मैं पैरासूट नहीं हूँ, मैं सबको जानता हूँ। 15 साल सारी की चीज़ों राजनीति को आपने देखी है। सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ। मैं भी उसी भीड़ से निकल कर यहाँ तक आया हूँ, तो मैं हर चीज़ को समझता हूँ कि किस व्यक्ति की क्या पहचान है, किसकी कितनी ताकत है, कौन संघर्षशील है, कौन नहीं है। तो किसी पर्ची में नाम लिख के आ जाए, ये भजन लाल जी तो है नहीं कि मौका मिल जाए और मुख्यमंत्री बन जाए। तो हमारा संगठन ऐसा है भी नहीं, इसमें पर्ची सिस्टम नहीं होता है। हम्म मेरा लास्ट सवाल है आपसे, आने वाले समय में आपका व्यक्तिगत लक्ष्य क्या होने वाला है भैया? इस देश की नौजवान पीढ़ी की आवाज़ बनना, इस देश में जिस तरीके से नफ़रत फैली हुई है, डिस्क्रिमिनेशन फैला हुआ है, जिस तरीके से भेदभाव हो रहा है, उसके खिलाफ अग्रिम पंक्ति में खड़ाई होकर लड़ाई लड़ना, इस देश के संविधान को, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को, इस देश की शैक्षणिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई लड़ना, मुख्य धारा में आके अपने देश के लोगों की सेवा करना, अपने देश के लोगों की आवाज़ बनना, मुझे लगता है कि हर नेता में यही होना चाहिए। हमारे इस चैनल के माध्यम से, टॉक्स विद निखिल के माध्यम से, आप क्या एक यूथ को और यंग जनरेशन को जो भाग दौड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भाग दौड़ अपने जीवन की हो सकती है, पद की हो सकती है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा एक मैसेज है जो मैं आपके सारे दर्शकों को, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनको कहना चाहूँगा कि हमारा देश बड़ी विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो इसमें सजग होने की आवश्यकता है। आप स्वस्थ रहें, आप अच्छी पढ़ाई करें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो आ रहा है उसको हकीकत ना समझें, क्योंकि इस देश में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। तो आप जो है अपना विवेक लगा के उन चीज़ों को समझें, उन चीज़ों को देखें, उनके बारे में रिसर्च करें, क्योंकि आज की नौजवान पीढ़ी को जो है गलत दिशा में धकेला जा रहा है। चाहे वो ड्रग का मामला हो, ड्रग्स भी जो है एक सोची समझी साजिश है इस देश के नौजवानों को पीछे धकेलने की। तो नशे की लत से दूर रहने का संदेश भी मैं ऑडियंस को दूंगा।